बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। पाकिस्तान की वादी कागान की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ मरी के बाद सबसे ज़्यादा सियाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। रश की वजह से वादी कागान का कुदरती हुस्न मान पड़ता जा रहा है। वादियों ने अपनी असली हालत खोना शुरू कर दी है, मगर पाकिस्तान का खूबसूरत शुमाली इलाका बहुत बड़ा है। अब भी सैकड़ों वादियाँ ऐसी हैं जो सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। ऐसे ही वादी कागान के अकब में वादी सिरन मौजूद है, जो खूबसूरती के एतबार से जन्नत नज़ीर वादी है। चूँकि अभी तक बहुत ही कम लोगों को इस इलाके का पता है, इसीलिए खूबसूरत चश्मे, आबशारें, बुलंद पहाड़, जंगलात अपनी असली खूबसूरत हालत में मौजूद हैं। मंडा गुच्छा गांव इस वादी में दाखिल होने का गेटवे है। असल में इस वादी से 3 मशहूर और बड़े पहाड़, जिनमें मूसा का मुसल्ला, चुरकू पीक और खंडा शाही का ट्रैक करने का रास्ता निकलता है। इसीलिए सिर्फ ट्रैकिंग, हाइकिंग और एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वाले सयाह ही यहाँ आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंडा गुच्छा तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। अब तो हज़ारा मोटरवे बन गई है, इसीलिए लाहौर और इस्लामाबाद से आने वाले सयाह सीधा मानसेरा क्रॉस करके मोटरवे को सी ऑफ करते हैं। मानसेरा के बाद शंकियारी का इलाका आता है। वहाँ से दाएं जानिब जाने वाली सड़क सीधा मंडा गुच्छा गाँव जाकर निकलती है। रास्ते में हसीन मनाजिर, हरे भरे जंगलात और बुलंद पहाड़ जलवागर होते हैं। हमने रास्ते में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाई तो ठंडी ठंडी हवा और इर्द गिर्द के खूबसूरत माहौल ने हमारी सारी रात की थकन को दूर कर दिया। खैर, मज़ीद कुछ देर में ही हम इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते करते मंडा गुच्छा गाँव पहुँच गए। यहाँ एक छोटा सा बाज़ार है, जो यहाँ के मकामी अफराद की ज़रूरियात को पूरा करता है, और हमारे जैसे इक्का दुक्का सयाह भी यहाँ आ जाते हैं। इसी बाज़ार में छोटा सा होटल भी मौजूद है। पहाड़ों में ज़्यादातर इमारतों में लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इस होटल में भी लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। सुबह सुबह हमने इस होटल में मज़ेदार नाश्ता किया। दूर होने की वजह से यहाँ शहरों की निस्बत इन इलाकों में अच्छी और खालिस चीज़ें मिल जाती हैं। बड़े बड़े होटलों की फॉर्मेलिटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मकामी तौर पर लकड़ी की आग से बने खाने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। मंडा गुच्छा से कुछ फासला आगे तक तो सड़क मौजूद है, लेकिन इसके बाद गाड़ियों के लिए सड़क मौजूद नहीं है। सिर्फ पैदल या फिर गधे घोड़े पर सवार होकर ही आगे जाया जा सकता है। वैसे तो मंडा गुच्छा से पहले ही सिरन वैली का आगाज़ हो जाता है, मगर इस मकाम से आगे सिरन वैली के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। दरियाए सिरन और जा बजा पानी के झरने सिरन वैली की खूबसूरती में बेहद इजाफा करते हैं, जिन्हें अबूर करने के लिए सस्पेंशन ब्रिज जा बजा नज़र आते हैं। और अभी थोड़ा सा ही फासला तय किया था तो यहाँ खस्ता हाथ सस्पेंशन ब्रिज पर नज़र पड़ी, जो अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका था। कब से बना हुआ है ये पुल कब का बना हुआ है? बहुत पुराना बना हुआ, अभी इसके ऊपर गधे भी नहीं जा सकते, बहुत मजबूरी है। कमज़ोर हो गया, खत्म हो गया, कमजोर क्या हो गया? ये लो है, इसको जंग लग करे, कोई आदमी मर जाएगा, आज न मरा कल मरा, पकड़ने लगी। चलो हुकूमत से नया पुल बनाने की अपील करते नजर आए। दरिया के दोनों तरफ आबादी है, इसीलिए यहाँ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लकड़ी के पुल बनाए हुए हैं, जिनके नीचे से ठाटे मारता पानी काफ़ी शोर गुल करता गुजरता है। किसी किसी जगह तो दरिया क्रॉस करने के लिए सिर्फ लकड़ी का फट्टा ही रखा गया है। अभी कुछ ही फासला तय किया तो चलते चलते रास्ते में कुछ आबादी नज़र आई। इन दूर दराज पहाड़ों में भी यहाँ के मकामी लोगों ने काश्तकारी की हुई है। लोकल बच्चे दुनिया के गमों से दूर
دریا کے کنارے اپنی موج مستی میں مصروف نظر آئے۔ اگر 1-1.5 گھنٹہ مسلسل پیدل چلنے کے بعد کچھ دیر کے لیے پتھروں میں بیٹھ کر آرام کر لیں تو اس سے کافی انرجی مل جاتی ہے اور دوبارہ آگے کا سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیرین ویلی میں ہریالی، خوبصورتی اور نظارے بالکل خالص اور قدرتی حالت میں دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جگہ ہے تو وادی کاغان کے ساتھ ہی مگر کمرشلائز نہیں ہے، اسی لیے اس کا قدرتی حسن اپنی جگہ برقرار ہے۔ دریا کے کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف مختلف پل پار کرتے اور پہاڑی پتھروں پر چلتے چلتے یہاں کا جنکشن آ جاتا ہے۔ مطلب اس علاقہ کا نام دور ہے۔ یہاں سے نامور پہاڑ موسیٰ کا مسلح کو سر کرنے کے لیے ایک ٹریک نکلتا ہے اور دوسرا راستہ چرکو پیک اور کھنڈا شاہی کے بیس کیمپ کو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک چھپر نما چھوٹا سا ہوٹل بنا ہے جہاں ٹورسٹ تو کم آتے ہیں مگر وسیع، حسین، خوبصورت اور سرسبز چراگاہوں کو راستے نکلنے کی وجہ سے اکثر چرواہے یہاں کھانا کھاتے ہیں، سستاتے ہیں اور چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ دور کا یہ ہوٹل منڈا گچا سے تقریباً 2 گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد آتا ہے، اسی لیے یہاں اشیاء خورد و نوش کی فراہمی قدرے مشکل ہے۔ ان کے ماحول کی طرح یہاں کے کھانے بھی ملاوٹ سے پاک اور مزیدار ہیں۔ نہ صرف چرواہے اس ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں بلکہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی یہاں فروخت کر دیتے ہیں۔ دیگر مشہور سیاحتی مقامات کی طرح یہاں کے کھانے اور چائے کے ریٹ بھی بہت کم ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں دور سے آگے کے حسین اور دل فریب مناظر دکھاؤں گا اور ہم چرکو پیک والے ٹریک کی طرف جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت راستہ ہے۔ ابھی تک کا راستہ تو ہم نے دریا کے ساتھ ساتھ طے کیا تھا مگر آگے کا سارا راستہ چڑھائی والا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت مقامات دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان پہ۔ شکریہ۔